हंगामा, हंगामा, हंगामा को हम इंग्लिश में बोलेंगे रकस, रकस, RUCKUS, रकस, रकस का अर्थ है हंगामा, कहते हैं ना हंगामा खड़ा कर दो। अगला शब्द है हमारा भव्य, भव्य, भव्य को इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब भव्य, जैसे कहते हैं ना ग्रैंड सेलिब्रेशन है, ग्रैंड फेस्टिवल है, तो मतलब भव्य उसको हम कहेंगे। हमारा अगला शब्द है सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति या सम्मानित कोई भी पोजीशन डेजिग्नेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑनर्ड, सम्मानित को कहेंगे हम ऑनर्ड, HONORED, ऑनर्ड का अर्थ है सम्मानित। हमारा अगला शब्द है समारोह, समारोह, समारोह को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेरेमनी, सेरेमनी, SEREMONY, सेरेमनी का अर्थ है समारोह। हमारा अगला शब्द है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला शब्द है प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा को इंग्लिश में हम कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इंस्पिरेशन का अर्थ है प्रेरणा, जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति को देखकर कि आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। हमारा अगला शब्द है अनुमान, अनुमान, अनुमान को इंग्लिश में कहेंगे एस्टिमेट, एस्टिमेट, एस्टिमेट लगाना, एस्टिमेट करना, अनुमान करना, अनुमान लगाना, ESTIMATE, एस्टिमेट। नॉर्मल शब्दों में हम गेस भी बोलते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता को इंग्लिश में हम कहेंगे नीड, नीड, NEED, नीड, नीड का अर्थ है आवश्यकता, या आप रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं आवश्यकता को इंग्लिश में। संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त को हम इंग्लिश में कहेंगे जॉइंट, जॉइंट, JOINT, जॉइंट, जॉइंट का अर्थ है संयुक्त। हमारा अगला शब्द है संभालना, संभालना, किसी चीज़ को संभालना, तो संभालने को हम कहते हैं हैंडल, हैंडल करना, HANDLE, हैंडल, जैसे कहते हैं ना हैंडल इट विथ केयर, संभालना, हैंडल मतलब संभालना। भिड़ना, किसी से भिड़ जाना, या जैसे दो व्हीकल है, व्हीकल अगर आपस में भिड़ गई तो हम इसे क्या कहेंगे, कोलाइड, कोलाइड, COLLIDE, कोलाइड। भिड़ना को हम क्लैश भी बोल सकते हैं, क्लैश, CLASH। व्यर्थ, व्यर्थ, वेस्ट हो जाना मतलब यूजलेस, व्यर्थ को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, वेन, वेन, VAIN, वेन मतलब किसी काम का नहीं, व्यर्थ हो गया, तो वेन का अर्थ है व्यर्थ। उत्सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित को हम इंग्लिश में कहेंगे एमिट, एमिट या एमिटेड, एमिटेड जब ED लग जाए तो ये पास्ट टेंस हो जाता है, इसका एमिट होता है उत्सर्जन, उत्सर्जित को एमिट कहेंगे EMITTET, जैसे लाइट एमिट हुआ। हमारा अगला शब्द है अनगिनत, 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 अनगिनत को इंग्लिश में कहेंगे काउंटलेस या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल या काउंटलेस, COUNTLESS, काउंटलेस, काउंटलेस का अर्थ है अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके या गिनना मुश्किल हो। अवलोकन, अवलोकन, अवलोकन को हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरव्यू, ओवरव्यू, OVERVIEW, ओवरव्यू का अर्थ है अवलोकन। हमारा अगला शब्द है लगभग, लगभग, लगभग को हम इंग्लिश में कहेंगे अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, APPROX, अप्रॉक्स कहते हैं, जैसे लगभग बताओ कितना है, अप्रॉक्स बताओ कितना है, तो लगभग को हम अप्रॉक्स बोलेंगे। हमारा अगला शब्द है आकार, आकार, किसी चीज़ का आकार, तो कहते हैं ना इसका शेप और साइज़ क्या है, साइज़ और शेप मतलब उसका आकार, साइज़ या शेप। हमारा अगला शब्द है ध्यान, ध्यान, ध्यान देना, ध्यान देना या ध्यान करना, तो ध्यान को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, अटेंशन, अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन, टेंशन का अर्थ है ध्यान। हमारा अगला शब्द है टिमटिमाना, टिमटिमाना, जैसे तारे टिमटिमाते हैं आसमान में, तो टिमटिमाने को हम क्या कहते हैं, ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकलिंग, स्टार, स्टार ट्विंकल कर रहा है, स्टार ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग का अर्थ है टिमटिमाना। प्रतीत,
प्रतीत, प्रतीत को इंग्लिश में हम कहेंगे अपीयर, अपीयर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। प्रतीत का इंग्लिश है अपीयर, APPEAR, अपीयर, अपीयर का अर्थ है प्रतीत। हमारा अगला शब्द है धुंधला, धुंधला, धुंधला जो साफ न दिखे, क्लियर ना हो, तो धुंधला को हम इंग्लिश में कहेंगे हेजी, 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 HAZY, हेजी है, धुंधला है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। हमारा अगला शब्द है संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट, पूरी तरह से है, कंप्लीट है, संपूर्ण है, तो COMPLETE, कंप्लीट का अर्थ है संपूर्ण। हमारा अगला शब्द है चमकता, चमकना या चमकता, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे शाइनिंग, शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप अपने प्लेबैक, वीडियो के प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारा अगला शब्द है सूर्यास्त, सूर्यास्त, जब सन डूब जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्यास्त। सनसेट, इंग्लिश में कहेंगे सनसेट, SUNSET, सनसेट का अर्थ है सूर्यास्त। हमारा अगला शब्द है वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल को हम इंग्लिश में कहेंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अर्थ है, हिंदी अर्थ है वायुमंडल। हमारा अगला शब्द है जलमंडल, जिस तरह से वायु का मंडल है उसी तरह से जलमंडल, तो जलमंडल को हम इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जल हाइड्रो और मंडल स्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फेयर का अर्थ है जल मंडल। मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित को हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड, मैन मेड भी कह सकते हैं और ह्यूमन मेड भी कह सकते हैं, HUMAN, ह्यूमन मेड, MADE। प्राकृतिक, प्राकृतिक, जिसमें एक मानव का कोई उसमें रोल नहीं है, वो प्राकृतिक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल का हिंदी अर्थ है प्राकृतिक। निकट, निकट, निकट जो आपके समीप हो, पास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, या तो इंग्लिश में नियर भी कह सकते हैं या क्लोज भी कह सकते हैं, NEAR, नियर है आपके या क्लोज है आपके, CLOSE, क्लोज का हिंदी अर्थ है निकट। दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम मतलब जो डिफ़िकल्ट हो, दुर्गम हो, जिसका हिंदी इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, जिसका एक्सेस मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल मतलब दुर्गम। अक्षमता, अक्षमता, जिस कार्य को करने में आप सक्षम न हो या जिसकी क्षमता न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, DISABILITY, डिसेबिलिटी का हिंदी अर्थ है अक्षमता। निरस्त, निरस्त, कैंसल, निरस्त को हम इंग्लिश में कहेंगे कैंसल, कैंसल, CANCEL, कैंसिल का हिंदी अर्थ है निरस्त। ये सारे शब्द जो मैंने आपको अभी आपसे शेयर किए हैं, ये बहुत कॉमन शब्द हैं और इनका इंग्लिश जानना ज़रूरी होता है, ताकि आप जब इंग्लिश बोले तो आराम से आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स आ जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब